साथ बड़ी जानकारी, जहां संगठन चुनाव के लिए हरियाणा बीजेपी ने नियुक्ति की है। बीजेपी ने 7 जिला पर्यवेक्षकों की सूची जारी की है और सुधा यादव को सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी का जिम्मा सौंपा गया है। ओपी धनखड़ को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर का जिम्मा दिया गया। रामचंद्र जांगड़ा को कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र का जिम्मा सौंपा गया। सुरेंद्र पुनिया को सोनीपत, रोहतक, जींद, झज्जर का जिम्मा सौंपा गया है। तो वहीं घनश्याम दास अरोड़ा को पानीपत, फरीदाबाद, पलवल का जिम्मा सौंपा गया। मूलचंद शर्मा को महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार का जिम्मा सौंपा गया और वेदपाल एडवोकेट को गुरुग्राम, नूह, दादरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, जिस तरह से देखिए कि अब संगठन चुनाव के लिए हरियाणा बीजेपी ने जो नियुक्तियां थी वो कर ली हैं, जिनकी जो भी जिम्मेदारियां थी वो सौंप दिए गए, नाम सामने आ गए। देखिए, विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के हौसले बहुत बुलंद हैं और आगे निकाय चुनाव हैं। निकाय चुनाव से पहले ही नेताओं, कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट, उनमें पूरा जोश भरने की तैयारी है। हालांकि संगठन के चुनाव होने हैं, चूंकि मोहनलाल बड़ोली प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे विधानसभा चुनाव से पहले और जेपी नड्डा जी भी एक्सटेंशन पे है, उनका भी कार्यकाल खत्म हो गया था। लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव थे, फिर विधानसभा चुनाव आ गए, तो अब रेगुलर जो नॉमिनेशन प्रक्रिया है, चुनाव जो होंगे, किस संगठन, ये बीजेपी के निचले स्तर से लेकर पहले प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव होने हैं नीचे से, फिर आगे जाके जेपी नड्डा जो अभी उनको कार्यकाल उनका बढ़ाया गया था, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होने। तो संगठन की एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को पूरा करते हुए डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो पानीपत की रहने वाली है और प्रदेश की महामंत्री है, उनको प्रदेश चुनाव अधिकारी बनाया गया है। संगठन के निचले स्तर पर दरअसल 21 लोगों को, जो 7 लोग हैं, ये 3-3 जिले दिए गए हैं, 22 जिले हैं टोटल। तो 7 लोगों को, जो ज्यादातर इनमें संगठन के लोग हैं या जो सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, जिन पे आज अभी मतलब जिसको कैबिनेट में नहीं है, या इनमें से 2-3 ऐसे हैं जो विधायक है, तो कुल मिला के ऐसे लोग चुने गए हैं। मेरे को लगता है जातीय समीकरणों का ध्यान रखा गया है। 7 लोगों को 3-3 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है और सुरेंद्र पूनिया, उनको 4 जिले दिए गए हैं, सोनीपत, रोहतक, जींद और झज्जर। खासतौर पर सोनीपत, सुरेंद्र पूनिया को जो जाट बेल्ट का एरिया है, सोनीपत, रोहतक, जींद और झज्जर, और इसी तरीके से घनश्याम अरोड़ा को देखें हम, पानीपत, फरीदाबाद, पलवल, मतलब जहां जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है उसकी अपनी कम्युनिटी क्या है, उसकी कम्युनिटी के लोगों को वहां लगाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब जोड़ा जा सके और लोगों की भावनाएं समझी जा सके। यानी कि देवेंद्र कुल मिलाकर जाति का इसमें भी पूरा ध्यान रखा गया है। जी जी जी। तो 7 लोगों को 3-3 जिले दे गए, एक सुरेंद्र पूनिया, इनको 4 जिले, सोनीपत, जींद, रोहतक और झज्जर। तो कुल मिलाकर 7 लोग 22 जिलों में संगठन की प्रक्रिया ये सब पूरी करेंगे। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने आगे जाकर, इसी तरीके से बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो एक प्रक्रिया है, उसके लिए मतलब संगठन की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जा चुका है। जी बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर देखिए जाति का भी पूरा ध्यान रखा गया। यानी कि बीजेपी चाहे छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, नगर निगम हो, राज्य का हो, या फिर मतलब तमाम जो चुनाव है, सभी को पूरी फोकस के साथ और पूरी अपनी शक्ति लगाते हुए करती है। और इस बार भी बीजेपी की क्लीन स्वीप की तैयारी है। बिल्कुल, देखिए सदस्यता अभियान चल रहा है काफी टाइम से, करीब 1 महीने से ज्यादा हो गया है। 50 लाख नए सदस्य बनाने का संकल्प था, इरादा था और दावे भी किए जा रहे थे। हालांकि 50 लाख तो पूरे नहीं हुए, लेकिन उस फिगर की तरफ पार्टी बढ़ रही है। जिस तरीके से सदस्यता अभियान हुआ है, जो 100 सदस्य बनाएगा जो कार्यकर्ता, उसको सक्रिय सदस्य का एक तमगा दिया जाएगा और उसको संगठन में जगह भी दी जाएगी, उसका मान सम्मान होगा, उसकी उपलब्धि माना जाएगा। तो 50 लाख सदस्य बनाने का जो अभियान शुरू किया था करीब 1.5 महीना पहले, वो अब अंतिम चरण में है। 50 लाख का टारगेट पूरा करना है। सदस्यता अभियान हो जाने के बाद फिर आगे की चुनाव प्रक्रिया होगी। और जिस तरीके से डॉक्टर अर्चना गुप्ता को चुनाव का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है, प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया है, उनके मातहत सारी ये संरचना होनी है। और 7 वरिष्ठ नेताओं को 3-3 जिले दिए गए और एक को 4 जिले दिए गए। कुल 7 लोग 22 जिलों में संगठन की प्रक्रिया को ऑब्जर्वर के तौर पे इनको लगाया गया, जो
7 लोग हैं, इनको ऑब्जर्वर बनाया गया, पर्यवेक्षक, और प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता होंगी। ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, फिर इसी तरीके से और राज्यों में भी पहले उनको चुना जा रहा है जहां चुनाव है। जैसे यहाँ हरियाणा में नगर निगमों के चुनाव है, 8 नगर निगम, मानेसर नया बना है, और गुरुग्राम फरीदाबाद के पहले से लॉन्ग टाइम से पेंडिंग चल रहे हैं, और 5 वो नगर निगम जिनके 2018 में दिसंबर 2018 में चुनाव हुए थे, 5 जगह मेयर बीजेपी के बने थे तब 2018 में जो लास्ट चुनाव थे। तो ये चुनाव भी डिले है, जनवरी में इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल और यमुनानगर, और गुरुग्राम फरीदाबाद के पहले से पेंडिंग है, और मानेसर नया बना है। तो 8 नगर निगम है, इसके अलावा 33 नगर परिषद और नगर पालिकाएं हैं, वहां भी चुनाव होना है। पार्षदों के भी, चेयरमैन के भी चुनाव होंगे, और 2 जगह सोनीपत और अंबाला, जहाँ के जो मेयर थे बीजेपी के निखिल मदान सोनीपत के थे, वो विधायक बन चुके हैं, और ऐसे ही शक्ति रानी शर्मा अंबाला की मेयर थी, वो कालका से बीजेपी की विधायक बनी है। 2 वो उपचुनाव है मेयर के, कुल मिलाकर 10 मेयर के चुनाव होने हैं। उसके अलावा पार्षदों के होने हैं, और फिर नगर परिषद, नगर पालिकाओं में भी चेयरमैन और पार्षद। तो बीजेपी की कोशिश है, और मेरे को लगता है मुख्यमंत्री बहुत गंभीरता से सारा ले रहे हैं, और वो बेहतर प्रदर्शन करके मेरे को लगता है अपने केंद्रीय नेताओं अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शाबाशी लेना चाहेंगे कि जो इनको फैसला किया गया था कि इनको मुख्यमंत्री की कार्यभार दिया जाए, इनको जिम्मेदारी दी, तो ये अपने आप को साबित करना चाहते हैं। और यही वजह है कि काफी बैठक दर बैठक हो रही है, और संगठन को मजबूत तो करने की बात है, लेकिन निकाय चुनाव को लिए एक्टिवेट किया जा रहा है। और इसी वजह से चेयरमैन, जो लोग कैबिनेट में नहीं जगह पा सके, जो मंत्री नहीं बन सके, जो कई ऐसे सीनियर नेता हैं, विधायक बने हैं बार बार, तो उनको चेयरमैन बनाने की तैयारी थी। लेकिन चेयरमैन भी अब 2 महीने के लिए, मेरे को लगता है जब तक निकाय चुनाव नहीं होंगे, चेयरमैन बनने वाला काम भी अटक गया। तो कुल मिलाकर संगठन को मजबूत किया जा रहा है ताकि निकाय चुनाव ज्यादा से ज्यादा जीते, मतलब क्लीन स्वीप जैसी स्थिति हो, ऐसी नजर आए। उसके लिए मुख्यमंत्री और पूरे संगठन के लोग लगे हुए हैं, और ये एक तरह से नजीर भी है कांग्रेस के लिए, जो 10 साल से संगठन नहीं बना पाया आज तक। ये फटाफट संगठन का काम जिस तेजी से कर रहे, तो कांग्रेस के सामने भी एक मिसाल है कि संगठन का काम कैसे किया जाना चाहिए और संगठन किस तरीके से मजबूत होता है। जी बिल्कुल देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।